चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। जो 24 तारीख को जो पैट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके संबंध में चूँकि मैप्स IAS अकेडमी के द्वारा आपको जो समसामयिक जो यानी कि करंट की जो टॉपिक्स हैं वो आपको एक क्रम से आपको दिए जा रहे हैं और हमारी तरफ से प्रयास ये रहेगा कि हम आपको भंडार देने नहीं जा रहे हैं। जो संभावित प्रश्न हैं, कम से कम प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, वही हम आपको देने जा रहे हैं। तो जो और एक क्रम से आपको देने जा रहे हैं, चूँकि ये वाला आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, खेल से संबंधित दिए जाएंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध से दिए जाएंगे, पर्यावरण से संबंधित दिए जाएंगे, राष्ट्रीय घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र होंगे, बुक्स होंगी, उनसे संबंधित आपको टॉपिक बाय टॉपिक से जो संभावित प्रश्न होंगे, जो सटीक बिल्कुल प्रश्न होंगे, उनको मेहनत करके आपको बनाया गया है। तो ये आपको दिया जा रहा है, तो देख लीजिएगा, यानी कि क्रम वाइज आपको दिया जा रहा है। तो जो फर्स्ट वीडियो आपको दिया जा रहा है वो आप सबसे पहले आपको पुरस्कार का दिया जा रहा है। तो पुरस्कार में देखिएगा तो ये जो प्रमुख पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो ये पुरस्कार है इसमें देखिएगा जो पहला पुरस्कार जो आपको लिखा गया है, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार 2020। नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार 2020 जो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे, ये चूँकि जो वर्ल्ड जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, यानी कि विश्व हरित क्रांति के ये जनक हैं। तो जो ये पुरस्कार दिया गया है 2020 का दिया गया है काजल चक्रवर्ती को दिया गया है। और काजल चक्रवर्ती को जिस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है वह कृषि में अनुसंधान एवं उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार इनके लिए दिया गया है। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? काजल चक्रवर्ती को दिया गया है, काजल चक्रवर्ती को दिया गया है। अब उसके बाद आइएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 है, डेविड डियोप को दिया गया है। और जो डेविड डियोप नाम के जो व्यक्ति हैं, ये प्रथम फ्रांसीसी व्यक्ति हैं जिनके लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इनके प्रथम फ्रांसीसी हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। उपन्यास का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये इनका उपन्यास है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये इनका उपन्यास है, डेविड डियोप का उपन्यास, जिसके लिए इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। एक मैन बुकर पुरस्कार भी होता है, ठीक है, यानी कि मैन बुकर पुरस्कार भी होता है, मैन बुकर पुरस्कार भी होता है, ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार। तो चूँकि अभी 2021 का तो दिया नहीं गया है, 2020 का है। तो जो मैन बुकर, इस पर मैन पर आइएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये मैन बुकर पुरस्कार है 2020 का है। 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है, चूँकि इनका निवास है तो न्यूयॉर्क में, लेकिन चूँकि ये जो मैन बुकर पुरस्कार है ये जो दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। ये चूँकि निवास तो इनका न्यूयॉर्क में है, लेकिन इन्होंने, और जो ये मैन बुकर पुरस्कार है ये ब्रिटेन साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि ब्रिटेन साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। तो इन्होंने चूँकि इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, सग्गी वैन नाम का एक उपन्यास लिखा है इनके द्वारा। और ये जो ग्लासगो है, जो स्कॉटलैंड में ग्लासगो है, उस पर आधारित ये उपन्यास है। तो चूँकि तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 तो डेविड का हो गया है। ये मैन बुकर पुरस्कार जो 2020 है डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। इनका जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? ये सग्गी वैन नाम का इनका एक उपन्यास है। उसके बाद अगला आइएगा भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 शेरगांव बायोडायवर्सिटी के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अगला आइएगा तानसेन पुरस्कार 2020 पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। जो तानसेन पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है और मध्य प्रदेश का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र का ये तानसेन पुरस्कार है, ठीक है। जो तानसेन का जो क्षेत्र है, यानी कि तानसेन की जो समाधि है वो ग्वालियर में है। और उसके बाद आइएगा नेल्सन मंडेला पुरस्कार
नेल्सन मंडेला पुरस्कार को एक नाम और दिया जाता है, विश्व मानवतावादी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के ये राष्ट्रपिता हैं, यानी कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 और 2021 दोनों यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जो 2020 का दिया गया है वो रवि गायकवाड़ को दिया गया है। मानवता के प्रति सेवा के लिए पुरस्कार दिया ही जाता है, इसको याद रखना। ये जो 2021 का दिया गया है, 2021 का दिया गया है रूमाना सिन्हा को दिया गया है। क्षेत्र वही है, मानवता के प्रति, यानी कि मानवता के प्रति सेवा के क्षेत्र में दिया ही जाता है। तो ये 2021 का याद रखना, रूमाना सिन्हा को दिया गया है। उसके बाद अगला पुरस्कार आइएगा, ये विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, ये इम्पोर्टेंट भी है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो ये पुरस्कार दिया गया है, चूँकि ये विश्व में पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। ये भारतीय मूल के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में इनका जो निवास है एक छोटा सा देश है, कैरेबियन वाला देश है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके जस्ट उत्तर में द्वीपीय देश है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो नाम का। तो वर्तमान में इनका निवास वहाँ पर है, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह हैं। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो इनका जो योगदान है जलीय कृषि और पोषण खाद्य पद्धति विकसित करने के लिए, जिससे पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो, इसके लिए यह पुरस्कार इनके लिए दिया गया है। तो जो विश्व खाद्य संगठन है उसका मुख्यालय रोम में है, और जो विश्व खाद्य संगठन से जो भी कार्यक्रम चलते हैं उनका मुख्यालय भी रोम में ही है। और यह जो कार्यक्रम है विश्व खाद्य कार्यक्रम से संबंध, यानी कि विश्व खाद्य से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं, इनकी जो भी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चलाने का प्रयास जो हुआ था वो 1961 में हुआ था, मुख्यालय रोम में ही है। तो ये शकुंतला हरक सिंह हैं जिनके लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 ये मुजीबुर रहमान हैं, ये मुजीबुर रहमान यानी कि बांग्लादेश के हैं। इनके लिए, यानी कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके लिए जो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, यानी कि मुजीबुर रहमान के लिए दिया गया है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अब आइएगा, व्यास सम्मान 2020 है। व्यास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये जो पुरस्कार दिया गया है वो प्रोफेसर शरद पघारे को दिया गया है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी ये इनका उपन्यास है। इन्होंने ये उपन्यास लिखा है। जो व्यास सम्मान है या व्यास पुरस्कार है ये वडला फाउंडेशन, के वडला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से इस पुरस्कार को देने की घोषणा हुई थी, तब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये प्रोफेसर शरद पघारे को दिया गया है व्यास सम्मान 2020। उसके बाद आइएगा ई पंचायत पुरस्कार 2021, ये इम्पोर्टेंट भी है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है, जो पंचायत क्षेत्र में कार्यों की निगरानी में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का जितना अधिक प्रयोग किया जाता है उसमें उसकी उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ राज्य हैं। यानी कि जो दूसरा सम्मान दिया गया है, दूसरे स्थान पर है वो असम है और तीसरे स्थान पर है वो छत्तीसगढ़ है। तो ये ई पंचायत पुरस्कार है, किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद अगला पुरस्कार देखिएगा, सरस्वती पुरस्कार है। सरस्वती पुरस्कार 2020, जैसे अभी व्यास पुरस्कार आया था इसी तरह से सरस्वती पुरस्कार है। ये दोनों पुरस्कार हैं बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो सरस्वती पुरस्कार है 2020 का किसे दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है सनातन,
और ये उपन्यास लिखा है, सनातन नाम का एक उपन्यास लिखा है। इसके लिए इन्हें सरस्वती पुरस्कार 2020 दिया गया है। उसके बाद आइएगा पुलित्ज़र पुरस्कार है, और ये पुलित्ज़र पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुलित्ज़र पुरस्कार है, ये जो पुलित्ज़र पुरस्कार है, पुलित्ज़र पुरस्कार हमेशा जो इंग्लिश में जो बुक्स लिखी जाती हैं, पत्रिकाएं लिखी जाती हैं, इसी के लिए यह केवल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया पुलित्ज़र पुरस्कार है, ब्रायन एम रोसेनथॉल के लिए दिया गया है, ब्रायन एम रोसेनथॉल के लिए दिया गया है। और इनको न्यूयॉर्क टाइम्स से ये जुड़े हुए हैं और ये खोजी पत्रकारिता से संबंधित हैं। तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार है वो ब्रायन एम रोसेनथॉल को दिया गया है। उसके बाद आइएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 है। चूँकि रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसे एशिया के नोबेल के नाम से जाना जाता है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। चूँकि हम भारत के व्यक्ति को दिखा रहे हैं जिन्हें भारतीयों को मिला है, तो जो रवीश कुमार हैं ये भारतीय हैं, इनके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 मिला हुआ है। और ये क्या हैं, ये भारतीय पत्रकार हैं। तो ये पुरस्कार हैं। इसी के जस्ट आगे आपको क्रम से जो अन्य पुरस्कार होंगे वो भी आपको आगे जस्ट इसी के दे रहे हैं। चलिए इसी क्रम में पुरस्कारों के आगे आपको और जानकारी दे रहे हैं। अभी तक जो पुरस्कार आपको पता है उसके आगे देखिएगा, हिंदुस्तान एकेडमी पुरस्कार 2020, ये चूँकि 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो व्यक्ति विशेष के नाम पर भी दिया जाता है, एक और भाषा के नाम पर दिया जाता है। तो भाषाएं बहुत सारी हैं, सम्मान भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको यानी कि संभावित जो होगा पुरस्कार आने की संभावना होगी वो आपको दे रहे हैं। हिंदुस्तान एकेडमी पुरस्कार के अंतर्गत बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान हुआ, महादेवी वर्मा सम्मान हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान हुआ, महादेवी वर्मा सम्मान हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान हुआ। इसके अलावा जो गोस्वामी तुलसीदास सम्मान हुआ, संत कबीरदास सम्मान हुआ, फिराक गोरखपुरी सम्मान हुआ। इस प्रकार के सम्मान और भी इसमें शामिल हैं, लेकिन 3 सम्मान हमने आपको प्रमुख रूप से दे रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान है, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान है डॉक्टर रामबोध पांडे, ये रामबोध पांडे जी हैं। चूँकि ये प्रतापगढ़ से इनका संबंध है तो इनको ये सम्मान दिया गया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महारथी कर्ण। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान है वो रामबोध पांडे जी को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है, ये इनकी पुस्तक है, इसका नाम है महारथी कर्ण। ठीक है, तब कर्ण को तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा आइएगा जो दूसरा सम्मान है महादेवी वर्मा सम्मान, डॉक्टर रतन कुमारी वर्मा को दिया गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इनका संबंध चूँकि प्रयागराज से है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, महिला सशक्तिकरण पुस्तक लिखी है, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, महादेवी वर्मा सम्मान दिया गया। तीसरा जो सम्मान है महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान है, ये डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी हैं। इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है कविता की नई संवेदना, कविता की नई संवेदना के लिए इनको यानी कि ये पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी को दिया गया है। हिंदुस्तान एकेडमी पुरस्कार 2020 व्यक्ति विशेष के नाम पर हैं। दूसरे क्षेत्र में आएगा तो भाषा के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हम आपको यहाँ पर 2 भाषाएं चुनकर के ले रहे हैं। एक तो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में एक कविता लिखी गई है, वो लिखी है अनामिका ने लिखी है। तो कविता शीर्षक के लिए अनामिका को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि हिंदी का जो हिंदुस्तान जो एकेडमी पुरस्कार है हिंदी क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में अनामिका को दिया गया है। और दूसरा संस्कृत हमने भाषा ली है, संस्कृत में भाषा में महेश चंद्र शर्मा जी हैं। महेश चंद्र शर्मा जी ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है वैशाली। तो इस वैशाली के लिए संस्कृत के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदुस्तान एकेडमी पुरस्कार 2020 हो गए हैं। अब उसी के बाद आइएगा 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। चूँकि दिया तो जाना था मई 2020 में ही, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको यानी कि इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। मई सम्मान 2020 का है, दिया गया है 21 में, यानी कि मार्च 21 में। 22 मार्च 2021 को दिया गया था, नई दिल्ली में ये समारोह हुआ था।
और जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उनके नेतृत्व में ये पुरस्कार दिया गया। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। 3 क्षेत्र हमने लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, इन्होंने भोसले नाम की कोई फिल्म बनाई होगी, और इनके साथ में कोई एक और हैं, धनुष नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो असुर नाम की जो कोई इन्होंने फिल्म बनाई होगी उसके लिए हैं। तो धनुष भी इनके साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके साथ में कोई धनुष हैं, और जो असुर नाम की कोई इन्होंने यानी कि फिल्म बनाई होगी और यानी कि फिल्म में काम किया होगा। तीसरा जो क्षेत्र है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये कंगना रनौत हैं। कंगना रनौत इन्होंने जो अभिनय किया एक फिल्म, तो जो इन्होंने मूवी बनाई है मणिकर्णिका, और दूसरी मूवी है वो है पंगा। तो ये 3 क्षेत्रों में हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको दिखा दिया है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, अभिनेता और अभिनेत्री। उसके बाद आइएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 1969 से प्रारंभ हुआ था, और किसके नाम पर हुआ था? जो धुंडीराज गोविंद फाल्के, इनको शॉर्ट में दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो धुंडीराज गोविंद फाल्के हैं, इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारत में जो प्रथम जो हिंदी फीचर फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र बनी थी, 1913 में बनाई थी इन्होंने। तो इस क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2021 है वो 4 क्षेत्र हम ले रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन डायरेक्टर यानी कि अनुराग बसु हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ताना जी है। तो 4 क्षेत्रों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिखाया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइएगा जो नंद बाबा गोकुल पुरस्कार है, ये पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको देने की शुरुआत ही हुई है, और 24 जनवरी 2021 यानी कि जो 24 जनवरी का जो दिन है, वो 24 जनवरी का जो दिन है यह उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो इस 24 जनवरी के यानी कि उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया है। किस क्षेत्र में दिया है? कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, साथ साथ में गौ संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब आगे से इस पुरस्कार को दिया जाएगा नंद बाबा गोकुल पुरस्कार है। अब ये आगे से ये व्यक्तियों को दिया जाएगा। आगे आइएगा ग्रैमी पुरस्कार 2021। ये जो ग्रैमी पुरस्कार है इनका जो क्रम है ये 63 यानी कि 63वां ग्रैमी अवार्ड हैं। जो ग्रैमी अवार्ड हैं वो हमेशा जो यूएसए है, यूएसए में एक लॉस एंजल्स नाम का एक शहर है, कैलिफोर्निया राज्य के अंतर्गत आता है, प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है, न्यू फैशन सिटी के नाम से उसे जाना जाता है, हॉलीवुड का प्रमुख सेंटर भी है। यहाँ पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जो 2021 में दिया गया है, वहाँ की जो प्रसिद्ध पॉप सिंगर हैं वो वियोंसे ये पॉप सिंगर हैं वियोंसे, और ये ऐसी पॉप सिंगर हैं इन्हें 4 बार ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार दिया जा चुका है, और टोटल जो पुरस्कारों की संख्या है वो 28 है। तो सर्वाधिक यानी कि ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली कौन हैं? पॉप सिंगर वियोंसे हैं। तो ये जो प्रमुख पुरस्कार हैं, ठीक है, इसी के आगे शेष पुरस्कार और हैं, तो इसी के आगे जस्ट आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। इसी पुरस्कारों को आगे क्रम बढ़ाते हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 हैं, नोबेल पुरस्कार जो 2020 हैं। नोबेल पुरस्कार चूँकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं, उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे,
लेकिन जो बाद में अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसमें जोड़ दिया गया था। तो प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, एक पुरस्कार और जोड़ दिया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो जो 6वां पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहे हैं और यहाँ से प्रश्न आने की निश्चित संभावना है। तो इस वाले को आप ध्यान से देखिएगा या इसको वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार है एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अभी आपको नाम आया होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसमें विश्व खाद्य जो पुरस्कार जो दिया गया था, जो विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया गया था उसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम बनाया जाता है। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय जो अभी आपको जानकारी दी थी इसके पहले वो रोम में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसका मुख्यालय रोम यानी कि इटली में है। और यह संस्थान जो भुखमरी जिस क्षेत्र में भुखमरी फैली रहती है उस क्षेत्र में यह खाद्यान्न का वितरण करने वाली संस्था है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया गया है इसको। तो वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है इसको शांति का नोबेल 2020 दिया गया है। अब उसके बाद आइएगा जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये 2 लोगों को दिया गया है, पाल आर मिलग्रो और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। दोनों ही जो अर्थशास्त्री हैं वो यूएसए के अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें वर्तमान में कार्यरत हैं। इन्होंने इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो इनका जो क्षेत्र है वो ऑक्शन थ्योरी है। ऑक्शन थ्योरी का मतलब होता है नीलामी का सिद्धांत होता है। ऑक्शन थ्योरी मतलब ये नीलामी का सिद्धांत होता है, नीलामी का सिद्धांत। तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार करने के लिए और नई नई पद्धतियाँ विकसित करने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये नीलामी के सिद्धांत के लिए अब नाम याद करने की सीधी सी स्थिति है कि ये पाल और रॉबर्ट को दिया गया। तो पहले के 2 नाम या बीच के 2 नाम या लास्ट के 2 नाम आप याद कर लीजिएगा, जैसे भी बने एग्जाम में आपको याद आ ही जाएंगे। तो चाहे तो पहले के नाम जो भी सरल लगे, जैसे पाल रॉबर्ट है, ठीक है, तो पाल रॉबर्ट आराम से हो जाएगा याद। अब आइएगा जो भौतिकी का जो नोबेल है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। रोजर पेनरोज हैं, रेनहार्ड गेंजेल हैं, एंड्रिया गेज हैं। ये जो रॉजर पेनरोज हैं ये जो कि मुख्य रूप से ब्रिटेन के हैं, इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। और इन जो मुख्य रूप से जो रोजर पेनरोज हैं जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं भौतिकी के क्षेत्र में, जिनकी भौतिकी इनका क्षेत्र है, तो इन्होंने मुख्य रूप से जो ब्लैक होल होता है इसका जो क्या सिद्धांत होता है, चूँकि ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्लैक होल होते हैं और ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि तारों का जो संगठित पदार्थ होता है, तारों की मृत्यु के बाद जो संगठित पदार्थ होता है जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही अत्यधिक होता है और ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये जिस किसी ब्रह्मांड के जिस किसी क्षेत्र में ब्लैक होल अवस्थित रहता है तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसका वातावरण का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में जो जैसे इसका ये वातावरण होगा और ये कहीं कोई तारा होगा तो उस तारे का प्रकाश इसके ब्लैक होल के वातावरण में आ तो जाएगा, लेकिन जो प्रकाश का जो वेग होता है उससे ज़्यादा ग्रेविटेशन का फोर्स होता है, जिस कारण से उस सतह से टकराने के बाद वो प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता है। तो उस क्षेत्र में परावर्तन न होने के कारण वो क्षेत्र ब्लैक दिखाई देता है, उसी को नाम दिया जाता है ब्लैक होल। तो जो रोजर पेनरोज हैं ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी है। ब्रह्मांड से संबंधित ब्लैक होल इनकी क्षेत्र हैं, तो इनके लिए ये पुरस्कार दिया। याद करने की स्थिति है ये है पेनरोज, गेंजेल और गेज। पेनरोज, गेंजेल, गेज को जो भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया है। अब आइएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है
जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो लुईस ग्लक, ये लुईस ग्लक हैं, यूएसए की हैं। और ये जो लुईस ग्लक हैं यूएसए की हैं, इन्होंने काव्यात्मक आवाज़, चूँकि इन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ काव्यात्मक रूप में इन्होंने आवाज़ दी है, इसके लिए इन्हें जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। और जो इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं वो परिवार से संबंधित हैं, माता पिता भाई बहन जन्म से संबंधित, यानी कि जो भी कविताएं लिखी हैं वो परिवार से संबंधित कविताएं ही लिखी हैं। और इनकी कुछ कविताएं हैं जैसे डिसेंडिंग फिगर इनकी कविता है। फर्स्ट वन इनकी एक कविता है। द हाउस ऑफ मार्स लैंड, यानी कि इनकी ये 3 कविताएं हैं, मुख्य 3 कविताएं हैं, ये इनकी 3 कविताएं हैं। तो ये काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें नाम याद करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लुईस ग्लक हैं, लुईस ग्लक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। अब आइएगा जो अगला क्षेत्र है वो रसायन का यानी कि रसायन का नोबेल पुरस्कार है। रसायन का नोबेल पुरस्कार इस बार दोनों की दोनों महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल को दिया गया है, दोनों की दोनों महिलाएं हैं। और दोनों महिलाओं में एक जो एमिनुअल सोपोंतिए नाम की जो महिला हैं वो फ्रांस देश की हैं, और जेनिफर ए डोडना नाम की जो महिला हैं वो यूएसए की हैं। दोनों महिलाएं हैं और इन दोनों महिलाओं ने जीनोम एडिटिंग की है। तो इनका क्षेत्र जीनोम एडिटिंग है। इस क्षेत्र के लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, जिससे मानव की जो यानी कि जो पीढ़ी है उसमें सुधार हो, जीनोम में सुधार हो, जीन यानी कि परिवर्तन करके विभिन्न प्रजातियों में सुधार किया जा सकता है। तो जीनोम एडिटिंग के लिए इनके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोनों महिलाएं हैं, एमानुअल जेनिफर, इतना नाम याद कर लीजिएगा, एमानुअल जेनिफर याद हो जाएगा। लास्ट में बचता है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है। तो जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में, पहले तो व्यक्तियों को देख लीजिएगा। माइकल हाउटन ब्रिटेन के हैं, हार्वे अल्टवर यूएसए के हैं, चार्ल्स राइस यूएसए के हैं, यानी कि 2 वैज्ञानिक यूएसए के हैं और 1 वैज्ञानिक यानी कि ब्रिटेन के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों के लिए जो पीलिया का वायरस होता है, हेपेटाइटिस वायरस होता है, जॉन्डिस का जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस वायरस होता है, तो ए और बी अब तक तो ज्ञात थे। जो हेपेटाइटिस ए है वो खाने पीने की वस्तुओं से फैलता है। हेपेटाइटिस जो वी होता है, जो ब्लड डोनेट होता है, इससे फैलता है। और जो सी है, इस वायरस की खोज इन्होंने की है। तो हेपेटाइटिस सी यानी कि पीलिया का जो वायरस है, सी वायरस है, इसकी खोज के लिए इन तीनों व्यक्तियों के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें नाम सरल ही इनके माइकल हार्वे चार्ल्स, ठीक है। तो ये सरल नाम है, माइकल हार्वे चार्ल्स। तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2020 इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न की यानी कि टैट उसमें यानी कि आपका जो पैट हो रहा है इसमें ही नहीं, आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी UPSSC से वैकेंसी आएगी उसमें भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। अन्य एग्ज़ाम जो होंगे, चाहे लोअर का हो, समीक्षा का हो, या PCS का हो, या IAS का हो, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना निश्चित रहती है। अब आइएगा, नोबेल पुरस्कार के बाद एक पुरस्कार और छूट रहा है, ऑस्कर पुरस्कार। तो ये जो ऑस्कर पुरस्कार है, इस ऑस्कर पुरस्कार को देखिएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था जो ग्रैमी अवार्ड हैं, इसी तरह से ये जो ऑस्कर पुरस्कार हैं USA में लॉस एंजल्स, अभी आपको जानकारी दी थी, USA में लॉस एंजल्स नाम का एक शहर है, न्यू फैशन सिटी के नाम से जाना जाता है, हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो जो लॉस एंजल्स नाम का शहर है, वहाँ कार्यक्रम इसका होता है, वहाँ ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक संस्थान है ऑस्कर पुरस्कार देने के लिए, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस है।
इसका नाम शॉर्ट में नाम है AMPAS, ये संस्थान हो गया है। इसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 या 4 क्षेत्र हमने आपको चुन लिए हैं कि इन क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नॉमलैंड है। ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नॉमलैंड नाम की जो मूवी है इसको दिया गया है। और नॉमलैंड से ही जुड़े हुए दो लोग और होंगे, उनको भी नॉमलैंड से ही दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो एंथनी हॉपकिंस हैं। इनके लिए जो पुरस्कार दिया है द फादर नाम की जो कोई मूवी होगी उसके लिए दिया गया है। अब नीचे के जो 2 पुरस्कार होंगे वो नॉमलैंड के लिए ही दिए जाएंगे। जैसे सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं वो फ्रांसिस मैकडोरमड हैं, ये भी नॉमलैंड से ही जुड़ी हुई हैं। निर्देशक जो हैं वो क्लो झाओ हैं, ये भी नॉमलैंड से ही जुड़े हुए हैं। तो ये जो दोनों जुड़े हुए हैं वो नॉमलैंड से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि नॉमलैंड से ही जुड़े हुए हैं, ये नॉमलैंड से ही संबंधित हैं। तो जो ऑस्कर पुरस्कार 2021 है इस क्षेत्र में इन व्यक्तियों को दिया गया है। तो पुरस्कार जो आपको मुख्य रूप से जो पुरस्कार दिए गए हैं संभावित यहीं से आने की संभावना रहेगी। और जो खेल से संबंधित जो पुरस्कार होंगे उनका वीडियो आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है। आगे इसी के बाद में आपको जो प्रमुख बुक्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आगे इंतज़ार करिएगा। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे आपको बुक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो बुक्स हैं, जो प्रमुख बुक जिनकी पुस्तकें हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो देखिएगा एक क्रम हमने आपको दे दिया। पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन संभावित जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आपको लिस्ट दी जा रही है और उस लेखक का नाम भी दिया जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा पहली पुस्तक देखिएगा, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। ये जो पुस्तक लिखी है वो शिव शंकर मेनन ने लिखी है। शिव शंकर मेनन जी को आप जानते होंगे, ये पहले विदेश सचिव यानी कि चूँकि रह चुके हैं। जो शिव शंकर मेनन जी हैं इन्होंने ये पुस्तक लिखी है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, यानी कि जियोपॉलिटिक्स से संबंधित है। अगली जो पुस्तक है वो स्टार गेजिंग नाम की पुस्तक है। स्टार गेजिंग नाम की पुस्तक है। ये जो पुस्तक लिखी है वो जो क्रिकेटर हैं वो रवि शास्त्री जी हैं। आगे थोड़ा सा और चूँकि उसमें दिया गया है, यानी कि आगे पुस्तक के आगे स्टार गेजिंग करके कुछ और भी है, तो ये रवि शास्त्री जी ने लिखी है। आगे खिल उठे पलाश, ये खिल उठे पलाश जो ज्योति झा जी हैं उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। पलाश के बारे में आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है पलाश है, या उसका दूसरा नाम टेसू है। तो टेसू या पलाश जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, ये जो खिल उठे पलाश यानी कि इसमें फूल खिलते हैं, यानी कि जो फरवरी मार्च का जो समय होता है, यानी कि फागुन का जो महीना होता है उसमें ये खिलते हैं, यानी कि होली के समय पे। तो ये खिल उठे पलाश नाम की जो पुस्तक लिखी है ज्योति झा ने लिखी है। अगली पुस्तक देखिएगा, होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड, ये अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन जी हैं। इनके लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी इनके लिए दिया गया है। वेलफेयर क्षेत्र के लिए इनको पुरस्कार दिया है। तो ये अमर्त्य सेन हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है होम इन द वर्ल्ड। अमर्त्य सेन ने ये पुस्तक लिखी है। फिर ये देखिएगा, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। सलमान रश्दी जी को आप जानते होंगे, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो सलमान रश्दी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। अगली पुस्तक में आएगा वन अरेंज्ड मर्डर। चेतन भगत हैं, उपन्यासकार हैं चेतन भगत। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है वन अरेंज ऑफ मर्डर। चेतन भगत हैं। 2 लोग, गुलजार ने लिखी है मौन मुस्कान की मार। मौन मुस्कान की मार आशुतोष राणा ने लिखी है। राणा जी को आप जानते ही होंगे। तो आशुतोष राणा ने जो पुस्तक लिखी है मौन मुस्कान की मार। आगे की जो पुस्तक है मेरी जीवन यात्रा। प्रसिद्ध व्यक्ति हैं APJ अब्दुल कलाम जी हैं, वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, अब चूँकि वर्तमान में नहीं है। तो ये APJ अब्दुल कलाम है, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से जो एक पुस्तक है मेरी जीवन यात्रा APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, मिसाइल मैन है। ये को चोटे
कोई चोटे नाम की एक पुस्तक है, ये भी सलमान रश्दी ने लिखी है। गन आइलैंड अमिताभ घोष ने लिखी है। मिस एडवेंचर्स शुभा मुग्दल ने लिखी है। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये पुस्तक जो है कर्मोदय ग्रंथ, ये कर्मोदय ग्रंथ है। ये जो वर्तमान में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं यानी कि जो अमित शाह जी हैं, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है कर्मोदय ग्रंथ। तो ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चूँकि अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ऐसे ही व्यक्तियों की पुस्तकें, जो व्यक्ति चर्चित रहते हैं उनकी ही पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कर्मोदय ग्रंथ, ये जो अमित शाह जी हैं वर्तमान में होम मिनिस्टर, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी है? कर्मोदय ग्रंथ है। अगली जो पुस्तक है वो उस शब्द से आप परिचित ही होंगे, लॉकडाउन संपर्क नाम की एक पुस्तक है। तो लॉकडाउन से आप परिचित ही हैं, 2 साल से परिचित हैं। लॉकडाउन संपर्क, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये शोभा डे ने लिखी है। शोभा डे ने लिखी है। माई लाइफ माई मिशन, इसके जो लेखक हैं उनको आप जानते ही होंगे, बाबा रामदेव जी हैं। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी को आप जानते ही होंगे। माई लाइफ माई मिशन, ये पुस्तक लिखी है बाबा रामदेव जी ने लिखी है। अब आइएगा इस क्षेत्र में, तो यहाँ देखिएगा थर्ड पिलर नाम की, द थर्ड पिलर नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। रघुराम राजन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये चूँकि रिजर्व बैंक से संबंधित हैं, रघुराम राजन द थर्ड पिलर, ये पुस्तक रघुराम राजन ने लिखी है। अगली पुस्तक देखिएगा पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, ये जुगाड़ हमने नहीं लिखा है, ये पुस्तक का टाइटल ही है, ऊपर ही लिखा हुआ है जुगाड़, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ सवा नकवी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। लेसन, अगली पुस्तक देखिएगा लेसन लाइफ थॉट मी अननोविंगली, इनको आप जानते होंगे। ये शब्द लिखा है, इसका मतलब है अनुपम, और खैर बाद में लिखा ही है। तो लेसन लाइफ थॉट मी अननोविंगली अनुपम खैर के द्वारा लिखित पुस्तक है। आंसुओं का तजर्बा, ये व्यक्ति अभी चूँकि कुछ समय ही इनकी मृत्यु हुई है। नाम है राहत इंदौरी, और पूरे क्षेत्र में इनकी, पूरे भारत में ये शायरी मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आंसुओं का तजर्बा, ये जो पुस्तक लिखी इसके साथ में और भी लोग हैं। राहत इंदौरी इसमें से मुख्य हैं, सिकंदर हैं, और भी लोग हैं। तो ये आंसुओं का तजुर्बा राहत इंदौरी साहब ने पुस्तक लिखी है। अब आगे पुस्तकें आइएगा, द लिटिल बुक ऑफ अनकरेंजमेंट, दलाई लामा जी ने लिखी है, इनको आप जानते ही होंगे, दलाई लामा ने लिखी है। अगली पुस्तक देखिएगा द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, मीनाक्षी लिखी हैं। इंडिया पॉजिटिव, चेतन भगत ने लिखी है। द डॉक्टर एंड द सेंट, ये जो पुस्तक लिखी है वो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। उसके बाद अगली द मोमेंट्स ऑफ लाइफ, ये मेलिंडा गेट्स हैं, गेट्स के नाम से आप परिचित होंगे, यानी कि बिल गेट्स, उनकी जो वाइफ है वो मेलिंडा गेट्स हैं। और मेलिंडा गेट्स के नाम से भारत में एक फाउंडेशन भी बनाया गया है जो गरीबों से संबंधित है, यानी कि मेलिंडा गेट्स के द्वारा पुस्तक लिखी गई द मोमेंट्स ऑफ लाइफ। अगली पुस्तक है ये रूरल मैनिफेस्टो, राजनीतिक व्यक्ति हैं, द रूरल मैनिफेस्टो, ये वरुण गांधी जी ने पुस्तक लिखी है। संजय गांधी के पुत्र हैं, मेनका गांधी के पुत्र हैं, नाम क्या है? वरुण गांधी है, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है लिसनिंग लर्निंग लीडिंग, ये जो पुस्तक लिखी है वेंकैया नायडू जी ने लिखी है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति भी हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे प्रश्न चूँकि पहले बन चुका है, अन्य एग्जाम यानी कि अन्य जो इसके पहले एग्जाम हुए हैं पैट के पहले, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न बन चुका है। बुक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम जो वॉरियर्स है, जो वर्तमान में जो हमारे देश के, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है एग्जाम वॉरियर्स। अगली जो पुस्तक है वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इससे भी प्रश्न बन चुका है पहले, संजय बारू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और लास्ट में जो पुस्तक है द कॉलिजन ईयर्स है,
द कॉलिजन ईयर्स, ये जो पुस्तक लिखी है ये प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। इनको भी आप जानते होंगे, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हैं। तो यहाँ पर जो पुस्तक लिखी गई, पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, हमने जो संभावित समझा वो पुस्तकें आपको दी गई हैं। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो यहाँ तक जो आपको दिया गया है करंट के रूप में, इसी के जस्ट बाद जो अगला आपको वीडियो दिया जाएगा वो भारत से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी, यानी कि राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत से संबंधित जो भी वर्तमान में योजनाएं परियोजनाएं बनाई गई होंगी, उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक होंगे जैसे साइंस और प्रौद्योगिकी हुआ या कई अन्य टॉपिक हुए, तो इससे संबंधित एक वीडियो और आपको दिया जाएगा। और यदि शेष बचता है तो तीसरा वीडियो भी आपको दिया जाएगा। तो चूँकि आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट छांट करके संभावित, मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि हम वीडियो देख रहे हैं तो हमारा डाटा खर्च होगा, हो जाएगा डाटा खर्च, थोड़ा सा ही तो डाटा खर्च होना है, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों से भी बोल दीजिएगा, उनका भी थोड़ा सा यानी कि वो लोग भी देख लें। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।